नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। 269 लोग कोरोना पॉजिटिव, 3 की गई जान। कोरोना से एक बार फिर हालात बिगड़ने लगे हैं। बात चाहे हिमाचल की हो या पूरे देश की, कोरोना महामारी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। हिमाचल में पिछले 24 घंटों में 3 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा। वहीं गुरुवार शाम को सामने आए स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज 269 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह से ठीक होने वालों का आंकड़ा 247 रहा। हिमाचल में आज तक 2,12,327 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें 2,07,063 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। हिमाचल में आज तक 3,566 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना के 2,077 एक्टिव केस मौजूद हैं। वहीं पूरे देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना मामलों की बात करें तो यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। पिछले 24 घंटे में भारत में 46,164 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए, जबकि 607 लोगों की जान गई। किन्नौर जिले के अस्तित्व को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग, निगुसरी में नहीं होगी भारी ब्लास्टिंग। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर में बढ़ती जा रही प्राकृतिक आपदाओं के बाद किन्नौर बचाओ हिमालय बचाओ का नारा जोर शोर से उठने लगा है। गुरुवार को जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। जोरदार नारेबाजी कर लोगों ने जनजातीय जिले के अस्तित्व को बचाने की मांग उठाई। विभिन्न संगठनों ने कार्यवाहक उपायुक्त अश्विनी कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा। हिमाचल में 1 सितंबर से खुलेंगे कॉलेज। एक कमरे में 50% विद्यार्थी बैठेंगे। हिमाचल प्रदेश में 1 सितंबर से कॉलेजेस में नियमित कक्षाएं लगेंगी। एक कक्षा में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सिर्फ 50 विद्यार्थियों को बिठाया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बीते दिनों लिए गए फैसले को लेकर वीरवार को शिक्षा सचिव ने सभी प्रिंसिपल्स को लिखित निर्देश जारी कर दिए। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही विद्यार्थियों और शिक्षकों गैर शिक्षकों को प्रवेश देने के लिए कहा गया है। हिमाचल सरकार फिर लेगी 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज। हिमाचल प्रदेश सरकार 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज फिर से लेने जा रही है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। ये ऋण राज्य में विकास कार्यों के नाम पर लिया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इसके लिए 2 अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की। इन अधिसूचनाओं के अनुसार 500 करोड़ रुपए का कर्ज आगामी 10 साल के लिए लिया जा रहा है, जबकि 500 करोड़ रुपए का दूसरा ऋण 11 वर्ष की अवधि के लिए ले रहे हैं। पहला कर्ज 1 सितंबर 2031 तक चुकाया जाना है, जबकि दूसरे ऋण को 1 सितंबर 2032 तक चुकता करना है। सेब के दाम न मिलने पर गरमाई सियासत। सरकार ने फील्ड में उतारे अफसर। सेब खरीद पर संकट को लेकर प्रदेश में सियासत गरमा गई। फसल के उचित दाम न मिलने पर बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जहां चुप्पी साध रखी है, वहीं मामले में मुख्यमंत्री के चिंतित होने पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने गुरुवार को सेब कारोबार से जुड़े सभी महकमों की आपात बैठक बुलाकर अफसरों को फील्ड में उतरने के कड़े निर्देश दे दिए, ताकि बागवानों की परेशानी कम हो सके। हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से सोमवार तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा के कई क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक भारी बारिश होने के आसार हैं। 1 सितंबर तक पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने येलो अलर्ट के दौरान भूस्खलन होने की संभावना जताई। पर्यटकों व स्थानीय लोगों से नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई। गुरुवार को राजधानी शिमला में मौसम साफ रहा। हिमाचल में यहां भरे जा रहे स्टाफ नर्सेस के पद, ये है आवेदन की लास्ट डेट। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्टाफ नर्स के रूप में सेवाएं देने का मौका तलाश रही नर्सेस के लिए अच्छी खबर है। निदेशक चिकित्सा सेवाएं हिमाचल प्रदेश के द्वारा स्टाफ नर्स के 89 पद बैच के आधार पर भरे जाएंगे। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी ऊना अनीता गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि इन पदों में सामान्य श्रेणी में 35 पद जून 2011 बैच, सामान्य वर्ग की EWS श्रेणी में 8 पद, दिसंबर 2011 बैच SC श्रेणी में 17 पद, मार्च 2011 बैच SC BPS श्रेणी में 6 पद, मई 2013 बैच OBC श्रेणी में 15 पद, मार्च 2011 बैच OBC BPS श्रेणी में 3 पद, मार्च 2011 बैच OBC वर्ग की स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी में 1 पद अब तक का बैच, ST श्रेणी में 3 पद, दिसंबर 2011 बैच व ST BPS श्रेणी में 1 पद, मार्च 2012 तक शामिल हैं। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने घोषित किया ये फाइनल रिजल्ट, 80 हुए सफल।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने आज यानी गुरुवार को आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 799 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया। इस परिणाम में 80 अभ्यर्थियों को सफलता हासिल हुई, वहीं एक पद योग्य उम्मीदवार न मिलने से खाली रह गया। ये जानकारी आज कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने दी। उन्होंने बताया कि ये 80 पद अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक विभाग में भरे जाएंगे। सीएम जयराम ने दिखाए तल्ख तेवर, बोले अपनी ही पार्टी को लूटने में लगे हैं कांग्रेसी। हिमाचल में कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी को लूटने में लगे हैं। अगर कोरोना जैसे संकट की स्थिति में प्रदेश की बागडोर कांग्रेस पार्टी के हाथों में होती तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की क्या स्थिति होती। कांग्रेस पार्टी पर यह तीखा जुबानी हमला सीएम जयराम ठाकुर ने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के बलद्वाड़ा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए किया। एनएमपी के विरोध में यूका सड़कों पर 70 वर्ष की संपत्ति बेच रही बीजेपी सरकार। केंद्र सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन शुरू की है। एनएमपी के तहत मोदी सरकार ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट से पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। युवा कांग्रेस ने इसका विरोध किया। युवा कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार कांग्रेस सरकार के 70 साल में जनता के सहयोग से खड़े किए गए सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रही है। युवा कांग्रेस देश के साथ प्रदेश में इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। शिमला में युवा कांग्रेस ने इसके खिलाफ रैली निकाली और डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बिस्तर पर सोए प्रवासी व्यक्ति को सांप ने काटा, अस्पताल में तोड़ा दम। लांगड़ा स्कूल के समीप किराए के मकान में रह रहे एक प्रवासी व्यक्ति की सरदर्द से दोपहर के समय मौत हो गई। मृतक की पहचान 62 वर्षीय बीरबल के रूप में हुई, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला था और टाइल लगाने का काम करता था। जानकारी के अनुसार बीती रात सुबह लगभग 3 बजे के आसपास उसे सोए हुए बिस्तर में सांप ने डस लिया। किन्नौर में मानवीय कारणों से नहीं, प्राकृतिक आपदा से टूटा पहाड़, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निगोसरी के पास पहाड़ टूटने से 28 लोगों की मौत प्राकृतिक आपदा से हुई। इसके लिए मानवीय कारण जिम्मेदार नहीं है। ये खुलासा घटनास्थल का सर्वे कर लौटे भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट में किया गया। निगोसरी थाच नाले में अब तक किसी भी तरह की कोई ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी। नेशनल हाईवे प्राधिकरण थाच नाले में भूस्खलन वाले संभावित स्थल पर बिना ब्लास्ट किए खतरनाक चट्टानों को गिराएगा। लगातार पानी न रिसे, इसके लिए प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम बनाएगा। जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे प्राधिकरण को भूवैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद तुरंत इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जोगिंद्रनगर में 20 दिन से लापता ज्योति का नहीं मिला सुराग, ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर शहर के नजदीक नकेहर की 23 साल की विवाहिता ज्योति का 20 दिन बाद बीत जाने पर भी कोई सुराग न मिलने पर गुस्साए ग्रामीणों ने गुरुवार को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।